कई कई गोपियां भगवान को एक पल भी देखे बिना नहीं रहती थी। और जब उलाहना करने के लिए जाए, जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को थोड़ा सा चाटा भी लगा दे, तब उनका हृदय बड़ा दुखी हो कि देखो हम शिकायत करने के लिए आए, भगवान को यशोदा ने मारा, वहां भी हृदय दुख रहा है। परंतु गोपाल को देखे बिना चैन नहीं गोपियों को, सारी उलाहना देने के लिए जाती है। एक समय सारी गोपियों ने झुंड बनाया और उलाहना देने के लिए घर पर पहुंची। यशोदा मैया, तेरा ये पुत्र है, ये हमारे घर पर जाता है, चोरी करता है, चलो चोरी करके माखन स्वयं खाए, हमें इस बात से कोई चिंता नहीं। परंतु ये खुद माखन खाता है और साथ साथ में अहिर के बालक को भी खिलाता है। अब जिन बच्चों को भगवान माखन खिलाते थे उनकी माँ भी इस समूह में थी। भगवान ने कहा, देख माँ, तूने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए और मैं हमेशा तेरी बात पर ही अमल करता हूँ, तू जो बोलती है मैया मैं हमेशा वही काम करता हूँ। तो फिर बता बेटा तूने चोरी क्यों की? मैंने तुझे कभी कहा कि तू चोरी कर? बोले मैया मैंने चोरी नहीं की, ये मेरे सारे मित्र मुझे लेकर के चलते कि तेरे बिना हम कोई सा भी काम नहीं करेंगे। अब मैं इनका हेड, अब हेड के बिना बेचारे क्या काम करें? बोले मुझे साथ में लेकर के चलते, मैं चोरी नहीं करता, मैं तो बस बैठे रहता हूँ, मैं बोल देता हूँ जाओ भैया तुमको लगे वो करो, मैं तुम्हारा पहरेदार हूँ। चोरी ये करते हैं। और इनमें इतनी भी और भी सखियां हैं माँ, ये गोपियों के भी पुत्र हैं इनमें, ये मेरे साथ चोरी करते हैं। गोपियों ने कहा कि मैया ये तरह कन्हैया को संभाल के रखना, हमारे घर में आता है, माखन खाता है और साथ साथ में दूसरे बच्चों को भी खिलाता है। भगवान ने कहा, देख मैया, मैं माखन चुराने के लिए इसलिए इनका साथ देता हूँ कि इनके घर में माखन बनता है। इनकी माँ थोड़े से पैसे के लालच में माखन को बेच देती है और अपने बच्चों को थोड़ा सा भी नहीं देती, तो बेचारे डेढ़ हड्डी के रह गए। ऐसे ऐसे देख मेरे मित्र कैसे हैं। अब इनके भाग का इनको मिलता नहीं है, बेची आती थोड़े से पैसे के लिए। तो मैंने अगर इनका हिस्सा, इनका भाग इनको दिला दिया, इनका हक इनको दिला दिया, तो मैंने कौन सा बुरा काम किया? माँ ने कहा, बेटा तूने एकदम सही काम किया है। जितने भी उलाहने दिए भगवान ने सटीक उत्तर दिया। बोले थोड़े से पैसे के लालच में माखन बेच आती है और मैंने अगर बच्चों को माखन खिला दिया तो मैंने कौन सा बुरा काम किया? बोले बेटा बात तो तेरी एकदम सत्य है। एक गोपी ने कहा, चल ठीक है, ये अगर डेढ़ हड्डी के तूने इनको खिला दिया, पर वो बंदरों को तूने क्यों खिलाया? फिर माँ ने पूछा, क्यों रे तूने बंदरों को क्यों खिलाया? बोले माँ तूने ही मुझे शिक्षा दी है, मनुष्य तो धन कमा करके, अनाज कमा करके अपना पेट भर सकता है, परंतु पशु बेचारे न कोई कमाते हैं, अगर कोई खिला दे तो वो पेट भर लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते हैं। मैंने अगर पशुओं को खिला दिया, बेचारे बंदरों को खिला दिया, तो क्या बुरा किया? यशोदा मैया ने क्या कि देखा मेरा छोरा कितना समझदार है, मेरे वचनों पर चल रहा है। फिर एक गोपी ने कहा, चलो ठीक है, अगर वो बंदर बेचारे पशु है तूने उसको खिला भी दिया, परंतु तो हमारे घर में आता है और चलो माखन खाता है, ठीक बात है, परंतु हमारे घर में यह जब जाता है ना तो माखन तो खा लेता है, परंतु इससे वो भी परेशान हैं जिनके घर माखन है और जिनके घर माखन नहीं है, ये दोनों परेशान हैं। उसमें से एक गोपी ने कहा कि यशोदा एक दिन तेरा छोरा मेरे घर पर गया माखन के लिए, सारे घर में तो घूम लिया, अब सारे घर में घुमा तो माखन कहीं मिला नहीं। अब माखन मिला नहीं तो घर से जैसे बाहर निकलने लगा तो घर में हमारे वहां दीपक जल रहा था। पहले समय में बिजली नहीं होती थी द्वापर युग में। बोले हमारे घर में दीपक जल रहा था, ये घर में पूरा घूम लिया, इसको माखन नहीं मिला तो जोर से चिल्लाया, यह घर है कि शमशान, यहाँ तो माखन ही खाने को नहीं मिल रहा है। तो बोले यशोदा ये जैसे अपने घर से निकलने लगा, हमारे तो दीपक जल रहा था, दीपक के पास में गया और फूंक मार दी, और जहां पर हम शयन करते हैं शयन कक्ष में गया। शयन कक्ष में जाकर के हमारे स्वामी हमारे पास में लेटे हुए, हम भी पास में लेटे हुए। इसने हमारे स्वामी की दाढ़ी पकड़ ली और हमारी चुटिया पकड़ ली, हमारे पति की दाढ़ी और हमारी चुटिया में इसने घटना लगा दी, और घटना लगा करके जोर से चिल्लाया हौवा। अब जैसी आवाज आई तो भाई हमने अपने पति से कहा उठो उठो, हवा आओ क्या, घर में जाओ, भगाओ। अब बेचारे जैसे भगाने के लिए भगे तो खींचातानी में दाढ़ी हाथ में आ गई।
कह रहे तूने ऐसा किया कि नहीं, ये अच्छी बात है क्या? बोले मैया मैं केवल इनको सबक सिखाना चाहता था। ये रात के 2-2 बजे तक घर के दरवाजे खुले रखते हैं, वो दरवाजे खुले रखते हैं। मैंने तो केवल इनकी चुटियां बांधी और डडियां बांधी, एक चोर आ जाता तो इनको कितना नुकसान हो सकता था। इसलिए मैंने सबक सिखलाया कि आज के बाद कभी ये दरवाजा बंद करना नहीं भूलेंगे। यशोदा मैया ने कहा कि वाह वाह वाह, मेरा छोरा कितना समझदार है। एक गोपी ने कहा कि चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है कि हम दरवाजा खुला रखते हैं आधी रात तक, परंतु ये तेरा छोरा हमारे घर में जाता है माखन खाने के लिए, माखन तो खा लेता पेट भर के, परंतु जब ये निकलता है घर से तो हमारे छोटे छोटे से बालक सोए रहते हैं पालने में, ये जब बाहर निकलता है तो जोर से उनको चिमटी भर के भगी आता है। बोले ऐसा क्यों करता है? फिर कृष्ण से पूछा क्यों रे? कन्हैया बेटा तू ऐसा करता है, अच्छा काम है क्या? बोले माँ तूने ही मुझे शिक्षा दी है कि कभी भी छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। जो सवेरे जल्दी उठता है उसकी बुद्धि का विकास होता है। मैंने सुबह सुबह जगा दिया जल्दी तो क्या बुरा काम किया? माता ने कहा देखो मेरा छोरा कितना समझदार है। बोले मैया मैंने इनके बच्चों को सिखा दिया कि भाई जल्दी उठो, क्या रात 10-10 बजे तक सोते हो? भगवान अपने हर लीला में कहीं न कहीं हमको संदेश दे रहे हैं। ये संदेश ही तो है हमारे लिए उनकी लीला का, ये हमको संदेश पहुंचा रहे हैं।